आज के पैगाम का जो टाइटल है वो ये है कि आपके वसीला से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे। आमीन। एक दूसरे से कहिए, आपके वसीला से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे। आमीन। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, कि मेरे वसीला से खानदान, इलाके, शहर, मुल्क, कौमें जिंदा खुदा को जाने। आमीन। हालेलुया। आप चाहते हैं ऐसा हो? हाथ लाएं जरा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा मुमकिन है, और बाइबल मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे करैक्टर्स हमें नजर आते हैं जिनके वसीला से ये हुआ। और आज भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, और आज हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं वो शख्स होगा जिसके वसीला से लोग जिंदा खुदा को जाने। आमीन। हालेलुया। आइए किताब मुकद्दस खोलिए, दानियल नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब। दानियल नबी का सहीफा और उसका 6वां बाब। मैं एलन रॉबर्ट्स के बारे में, जो रिवाइवलिस्ट हो गुजरे हैं, सुन रहा था कि जब खुदा के वसीला से रिवाइवल लेके आया वॉल्स में, तो इस तरह रिवाइवल आ गया कि पुलिस के पास केस आना बंद हो गए। उस इलाके में, उस मुल्क में पुलिस के पास केसेस आना बंद हो गए। हालेलुया। क्या ये आज मुमकिन है? बोलिए, किसके वसीला से? बोलिए, किसके वसीला से? अपने ऊपर डिक्लेयर कीजिए कि ये मेरे वसीला से। आमीन। स्मिथ विगल्सवर्थ, जो खुदावन के एक जोरदार खादम हो गुजरे, उन्होंने ये नबूवत की थी कि एक ऐसा वक्त आएगा कि एक बड़ा रिवाइवल आएगा। उन्होंने, उनकी नबूवत में बहुत सारी चीजें थी जो हो चुकी हैं ऑलरेडी। फेथ मूवमेंट के ताल्लुक से उन्होंने नबूवत की थी, उन्होंने हीलिंग रिवाइवल के ताल्लुक से नबूवत की थी। तो एक जो बड़ी बेदारी है, इससे पहले कि यीशु मसीह आए, एक बड़ी बेदारी का आना जरूर है। आमीन। हालेलुया। और मैं उसका हिस्सा बनूंगा। कहिए, मैं उसका हिस्सा बनूंगा। हालेलुया। और आज हम बुक ऑफ डैनियल में से सीखेंगे कि हम किस तरह उसका हिस्सा बन सकते हैं। 6वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, दारा को पसंद आया कि ममलिकत पर 120 नाज़र मुकर्रर करे जो तमाम ममलिकत पर हुकूमत करे, और उन पर 3 वजीर हों, जिनमें से एक दानियल था, ताकि नाज़िम उनको हिसाब दें और बादशाह खसारत ना उठाए। और चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए वो उन वजीरों और नाज़िमों पर सबकत ले गया, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। तब उन वजीरों और नाज़िमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें, लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पा सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना थी। खुदा इस्लाम के वसीला से मैं बरकत दे। हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टोरी आपने संडे स्कूल से सुन रखी है, दानियल शेरों की मान में। और क्या हुआ? खुदा ने शेरों के मुंह बंद कर दिए और दानियल वहां से खैरो खैरियत से बाहर निकाल लिया गया। तो दानियल इस वक्त असीरी में था, बाबल की असीरी में। जब नबूकदनेस्सर ने हैकल को तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो वो जिन लोगों को असीर करके लेके गया बाबल में, उनमें एक दानियल भी था।
और उसके दोस्त सदरक, मीसक, अब्दनगो। तो ये असीरी में थे, गुलामी की हालत में थे, लेकिन फिजिकली तो ये वहां पर असीरी में थे, लेकिन स्पिरिचुअली वो गुलामी में नहीं थे। हालात बेशक उनके इर्द गिर्द टफ थे, लेकिन उनके अंदर के हालात टफ नहीं थे। हालेलुया। और दानियल और सदरक और मिस्र को खुदा ने उस नेशन में इस तरह जोर से इस्तेमाल किया कि उनके वसीला से जिंदा खुदा को लोगों ने जाना। जो मैंने डिक्लेयर किया कि मेरी वजह से और आपकी वजह से लोग किसको जानेंगे? किसको जानेंगे? खुदा को जानेंगे। ये सादा सा जुमला है, आपने भूलना नहीं है। आमीन। और मैं ये भी कहूंगा, बच्चे लिखते हैं और यहाँ पर लगाते हैं, ये भी आपने लगा देना अगले संडे। मेरी वजह से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे। मेरी वजह से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे। और बड़ा करके लगाना है, ऐसे लैंडस्केप में बड़ा। हालेलुया। तो दानियल को बादशाह ने 3 वजीरों में मुकर्रर किया। 120 उसने नाज़िम बनाए ताकि उसको नुकसान ना हो ममलिकत में इंतजाम करने के लिए, और 3 वजीर बनाए। और उन तीनों में एक वजीर कौन था? दानियल। यानी ऑलरेडी वो एक मुकाम पर था, एक अच्छी पोस्ट पर था। लेकिन क्या लिखा है कि वो तमाम नाज़मों और बाकी जो 2 वजीर थे उनसे भी सबकत ले गया, उनसे भी आगे बढ़ गया। क्यों? यहां पर लिखा है क्योंकि उसमें फाजिल रूह थी। उसमें क्या था? एक्सीलेंट स्पिरिट। अंग्रेजी जुबान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एक्सीलेंट स्पिरिट। हालेलुया। एक्सीलेंट स्पिरिट से मुराद है उसका जो किरदार था वो रिमार्केबल था। उसका जो किरदार था वो बड़ा जबरदस्त था। उसका रवैया बड़ा जबरदस्त था। वो हिकमत से भरा हुआ था। दूसरी बात, और उसमें गॉडली इंटेग्रिटी थी, यानी आला ज़र्फी की जिंदगी को गुजार रहा था। इसको आप आला रूह भी कह सकते हैं। वो प्योर लाइफ गुजार रहा था। लिखा वो ध्यानदार था। यहाँ पर जो लिखे 2 खास बातें, वो ध्यानदार था और उसमें कोई खता और तकसीर ना पाई गई। कैसी टेस्टमनी है उसके बारे में लिखी। आमीन। हालांकि फजल का दौर नहीं था, हालांकि वो नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था, तो भी दानियल ने अपने आप को खुदा के हुजूर इस तौर से पेश किया। इवन जब यहूदा गुलामी में था, इवन जब खुदा के लोग गुलामी में थे, उस जगह पे भी उसने हालात को इजाजत नहीं दी कि वो उसे कंट्रोल करें और कहें तेरे तो हालात बुरे हैं, तू तो अपने मुल्क में नहीं है, तू तो गुलामी की जगह पर है, इसलिए तू जो है वो खुदा से दूर हो जा रहा है। नो, बावजूद इन सारी मुश्किलात के दानियल ने प्योर लाइफ गुजारी। आमीन। पहला बाब और 8वीं आयत देखिए, दानियल की किताब पहला बाब और 8वीं आयत। यहां पर लिखा है, लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया। क्या लिखा है? लेकिन दानियल ने अपने दिल में इरादा किया कि अपने आप को शाही खुराक से और उसकी नहर से जो वो पीता था नापाक ना करे। इसलिए उसने ख्वाजा सराओं के सरदार से दरख्वास्त की कि वो अपने आप को नापाक करने से माजूर रखा जाए। और लिखा, और खुदा ने दानियल को
ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूलो महबूब ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दानियल ने इरादा किया कि वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। जब उसने ये कमिटमेंट कर ली, जब उसने ये इरादा कर लिया अपने ही साथ, अपने ही दिल में, तो क्या हुआ? सुपर नेचुरल फेवर आ गई, आसमान से मदद आ गई। लेकिन खुदा ने दानियल को ख्वाजा सराओं के सरदार की नजर में मकबूल व महबूब किया। हालेलुया। दानियल ने ये बीज बोया कि वो अपने आप को नापाक नहीं करेगा। उसने खुदा के लिए अपने दिल को खोला, उसने खुदा को मौका दिया कि खुदा उसकी जिंदगी में काम करे। और जैसे उसने मौका दिया, खुदा ने उसकी जिंदगी में काम किया और उसकी मदद आना शुरू हो गई। हालेलुया। तो यहाँ पर एक जबरदस्त डिसिप्लिन जो दानियल की लाइफ में आपको नजर आता है, वो है डाइटिंग के ताल्लुक से, खाने के ताल्लुक से। उसके अंदर खाने का लालच नहीं था। हालेलुया। इट मींस दानियल जो है वो फास्टिंग के डिसिप्लिन को जानता था, रोजे के डिसिप्लिन को जानता था। हमने कुछ अर्सा पहले दानियल फास्टिंग के ताल्लुक से भी देखा। उसने गोश्त खाने, मैं पीने से, लजीज खानों से अपने आप को दूर कर लिया। आमीन। उसका इस कदर डिसिप्लिन था खाने में कि जो उसका दिल करता था खाने को, अगर करता भी था तो वो उससे इनकार करने के लिए उसे मुश्किल पेश नहीं आती थी। उसने अपने आप को इस कदर डिसिप्लिन कर दिया था। आमीन। मैं एक स्टेटमेंट, एक सेकुलर स्टेटमेंट पढ़ रहा था और वो बड़ी इंपैक्टफुल थी। उसने कहा, व्हाट इज सक्सेस? कामयाबी क्या है? उसने कहा, कामयाबी कुछ डिसिप्लिन हैं जिनको डेली फॉलो करना, ये कामयाबी। कुछ चीजें हैं जो आपने डेली करनी है और आप कामयाब हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमें खुदा सिखा रहा है किस तरह हम एक कामयाब मसीही जिंदगी गुजार सकते हैं और किस तरह मेरे और आपके वसीला से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे। और उसमें दानियल की लाइफ में हम पहला प्रिंसिपल जो देख रहे हैं वो फास्टिंग है। वो क्या है? वो रोजा है। वो रोजा रख रहा है और वो अपने दिल में ये इरादा कर रहा है कि मैंने अपने आप को नापाक नहीं करना, मैंने अपने आप को नापाक नहीं करना। अजीजों, याद रखें, एज ए क्रिश्चियन जब हमने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी है तो मेरे और आपके अंदर ये इरादा कभी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी चीज, कोई भी सूरत हाल, कोई भी कॉम्प्रोमाइज हमारे सामने ना आ जाए जहां पर हम अपने आप को नापाक होने के लिए पेश कर दे। जहां पर मुश्किल आई है हम अपने आप को गुनाह के हवाले कर दे। नो, अगर हम अपने दिल में ये इरादा कर लेंगे कि मेरे वसीला से जिंदा खुदा जाहिर होगा और मैं एक नापाक जिंदगी नहीं गुजारूंगा, तो आसमान से मदद आएगी, आसमान से मदद आएगी। हालेलुया। फेवर आएगी। खुदा छोटा नहीं है कि वो हमारी मदद ना कर सके, लेकिन अगर हम उसको मौका देंगे तो। आमीन। और याद रखें, जब आप खुदा पर भरोसा कर रहे हैं, जब आपने खुदा की तरफ निगाहें की हैं, तो फिर आपने कभी खौफ नहीं खाना, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो यहाँ पर छठे चैप्टर में वापस आ गए। तो पहला प्रिंसिपल जो दानियल की लाइफ में मैंने आपको बताया पहले बात की 8वीं आयत में, वो क्या था? डिसिप्लिन इन डाइट, खाने पीने में उसका डिसिप्लिन था। और फास्टिंग आपको सेंसिटिव बना देती है, रोजा आपको सेंसिटिव कर देता है, स्पिरिचुअली हसास कर देता है। आप रूहानी मकसद के लिए जिस्मानी खुराक से इज्तनाब करते हैं। बार बार हम इस साल में सीख रहे हैं, बिकॉज हमने डिक्लेयर किया दिस इज अ ईयर ऑफ फास्टिंग। ये फास्टिंग का ईयर है। तो मैंने यहाँ पर ये डिक्लेयर कर दिया हुआ है और खुदा हमसे चाहता है इसमें हम ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। विलियम जे सीमोर का नाम अगर आपने सुना हुआ, जिनके वसीला से पेंटिकॉस्टल रिवाइवल को, जिनको फादर कहा जाता,
और ये उस दौर में ये शख्स था, अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल। आपने सुना होगा, जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं और जो कलाम को सीखने की जुस्तजू रखते हैं, ये मुमकिन नहीं है कि उनको ये ना पता हो। अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, ये अजूजा स्ट्रीट एक जगह थी जहाँ से इस रिवाइवल का आगाज हुआ, इस बेदारी का आगाज हुआ। और उस दौर में ये ब्लैक शख्स था और उस वक्त गुलामी जो थी ना, लोगों को अभी तक गुलामों के तौर पे बेचा जाता था और उसका एंड चल रहा था उस वक्त। अभी मुकम्मल तौर पर ये बात खत्म नहीं हुई थी। और रेसिज्म बहुत ज्यादा था, यानी गोरे काले का इम्तियाज, नस्ल जात पात का इम्तियाज उस वक्त बहुत ज्यादा था। और इसी दौर में विलियम जे सीमोर रह रहे थे। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। जब वो बाइबल क्लास में उन्होंने एडमिशन लिया तो लॉ था कि ब्लैक बंदा व्हाइट बंदों के साथ नहीं बैठ सकता। तो उसके लिए जो उसके टीचर थे, उन्होंने अलग एक जगह मुकर्रर की हुई थी जहां पर वो बैठ के क्लास के नोट्स लेता था। कैन यू इमेजिन? इस तरह के दौर में भी जब आप उनके बारे में अगर पढ़े और सुने तो वो बंदा दुआ और रोजे में लगा रहा जब तक ये बैरियर टूट नहीं गया और खुदा ने उनको यूज किया। आज जो पेंटिकॉस्टल मूवमेंट चल रही है, खासतौर पर बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में, हीलिंग के बारे में, गुनाहों से माफी के ताल्लुक से बड़े जोर से खुदा ने इस्तेमाल किया और एक बड़ी बेदारी आ गई। आमीन, हालेलुया। तो ये बात जो उभर कर इस वक्त अभी जब हम बात कर रहे हैं वो बार बार सामने आ रही है कि हालात आपको नहीं रोक सकते। आमीन। अगर आपकी निगाहें दुरुस्त जगह पर है, गुलामी आपको नहीं रोक सकती अगर आपकी निगाहें यीशु पर है। आमीन। इस बात की परवाह मत करें कि आपके हालात क्या हैं, हमारा खुदावन बहुत बड़ा। सो दानियल को जब सरफराज खुदा कर रहा था, तो जब सरफराजी आती है तो याद रखे अभी इसको भी तकलीफ होती है। क्या लिखा है? बादशाह ने सोचा कि इसे ही मुख्तार बना दे, क्योंकि उसमें स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस, एक्सीलेंट स्पिरिट थी, फेथफुल था, ध्यानदार था, ईमानदार था, एक्सीलेंसी के साथ अपना काम करता था, हिकमत से भरा हुआ था, ख्वाबों और हर तरह की रोयाओं को वो इंटरप्रेट कर सकता था खुदा के रूह की हेल्प से। आमीन। तो लिखा है तब वजीरों, तब उन्होंने कहा कि हम दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके बारे में यही कहा जाए। याद रखें, दुरुस्त इल्जाम हम पर नहीं होना चाहिए, दुरुस्त इल्जाम हम पर नहीं होना चाहिए। गलत इल्जाम आप पर लग सकते हैं। दूसरों को मत ये इजाजत दें कि वो बताएं कि आपके अंदर क्या दुरुस्त इल्जाम है। खुद अपना मुहासबा करें, खुद अपना जायजा लें। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो दुरुस्त है और खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है, उसको अपने अंदर से निकालें। आमीन। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया होगा। इमेजिन करें कि हाई रैंकिंग पे ये लोग मौजूद थे, 122 लोग, और इनकी टीमें अपनी अपनी होंगी। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि कोई ना कोई बात निकालें, कोई ना कोई इसकी गलती निकालें, लेकिन कुछ भी नहीं मिला हमको। कैसा वो अपना काम परफेक्शन के साथ कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुदा के साथ उसका एक क्लोज रिलेशनशिप था। उसकी बुनियाद ये थी, खुदा के साथ उसका एक क्लोज रिलेशनशिप था। डेफिनेटली वो इसलिए काम नहीं कर रहा था कि बादशाह को खुश करे, वो इसलिए काम नहीं कर रहा था कि लोग उसकी तारीफ करें, वो इसलिए काम कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा ही करना था। और आपको एंड में पता चलेगा, जो मैंने शुरू में एक्चुअली बता दिया, जब ऐसा होता है तो फिर क्या होता। तो
जब उन्होंने वो जल गए, उससे हसद में आ गए कि इसको जो है वो दूसरे दर्जे का हाकिम, इसको मुख्तार बना दिया जाए इतनी बड़ी ममलिकत पर। तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई काम करते हैं। अजीजों, मुखालफत से कभी परेशान ना हो। अक्सर होता क्या है, जब आपकी मुखालफत होती है या किसी शख्स की मुखालफत होती है, तो बजाय कि वो अपना फोकस दुरुस्त जगह पर लगाए रखे, वो क्या लोग गलती करते हैं, वो भी आगे से गलत करना शुरू कर देते हैं और काम खराब हो जाता। नहीं कर सकता था कुछ, बादशाह के पास जाकर शिकायत लगा देता कि ये जो है ना वो ये इसकी गलतियां हैं, इसकी गलतियां हैं। हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता। आमीन। आपके साथ अगर गलत हो भी रहा है, अगर आपकी मुखालफत हो भी रही है, याद रखिए आपने दुरुस्त करना बंद नहीं करना, आप दुरुस्त करते रहे। ये कई दफा मैं ये डैन मोलर का जो जुमला है चर्च में बोल चुका हूं, सिन अगेंस्ट यू शुड नॉट प्रोड्यूस सिन इन यू। आमीन, हालेलुया। तो उन्होंने कहा कि ये खुदा की शरीयत के अलावा इसमें कोई गलती नहीं ढूंढ सकते। तो उन्होंने क्या किया, आगे जल्दी से पढ़ते हैं, लिखा है, बस ये वजीर और नाज़िम बादशाह के हुजूर जमा हुए। हालेलुया। क्या लिखा है, बस ये वजीर और नाज़िम बादशाह के हुजूर किस लिए जमा हुए, किसी नेक काम के लिए। जैसे आजकल भी लोग जो है वो हुकूमतों में अपने फायदों के लिए कितनी जल्दी जमा हो जाते हैं, झूठे काम में लोग बड़ी जल्दी जमा हो जाते हैं। सारे जमा हो गए बादशाह के हुजूर, किसी ने नहीं बताया मैं बिजी हूं, और उससे कहने लगे, ऐ दाना बादशाह अब तक जीता रहा। तो आप कौन से, द स्पिरिट ऑफ चापलूसी, है ना, बटरिंग स्पिरिट केम अलाइव। दारा बादशाह अब तक जीता रहा। ममलकत के तमाम वजीरों और हाकिमों और नाज़िमों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की है कि एक खुसरवाना आयन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें, ताकि ए बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे, शेरों की मांग में डाला जाए। उन्होंने आके क्या किया, बादशाह को पंप कर दिया। अब यहां पर बादशाह डेफिनेटली उसको रुकना चाहिए था, लेकिन उसको समझ नहीं आई इस बात की। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर, ताकि तब्दील ना हो, जैसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह ने उस नविश्ता फरमान पर दस्तखत कर दिए। आपका एग्रीमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दस्तखत नहीं करेंगे तो चीजें आपके खिलाफ नहीं होंगी। समझ आई आपको? अगर आप बुरी चीजों के साथ मुत्तफिक नहीं होंगे तो एटलीस्ट आप उनका हिस्सा नहीं बनेंगे और उसका गलत रिवॉर्ड आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें एक बात याद रखें प्लीज, चाहे आपका कोई जितना भी पसंदीदा शख्स क्यों ना हो, आप कभी भी गलत बात के लिए उसके साथ मुत्तफिक ना हो। चाहे वो आपका साथी ही क्यों ना हो, उसको कहें, रिस्पेक्टफुल कहें, इज्जत के साथ कहें, ये बात खुदा के कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है, मैं आपके साथ इसमें मुत्तफिक नहीं हूं। आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब
मुतफिक होते हैं तो पावर को हम डबल कर रहे हैं, चाहे ये मुस्बत है या मनफी है। क्या आप मनफी कुव्वत को डबल करना चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर आपने गलत बातों के लिए मुतफिक नहीं होना। आमीन। कहिए, मैंने गलत बातों के लिए मुतफिक नहीं होना। एक दूसरे से कहिए, आपने गलत बात के लिए मुतफिक नहीं होना। कहिए आमीन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम अक्सर गलती करते हैं और गलत बात के लिए ज्यादातर कहां पर मुतफिक होते हैं? जहां पर आप की पसंदीदगी होती है, जहां पर आपका रिलेशन होता है, ताल्लुक होता है। खुदा को नाराज लोग कर लेते हैं, इंसान को नहीं करते। खुदा को नाराज कर लेते हैं, इंसान को नाराज करने खुदा नाराज ना हो। आमीन आमीन। कुछ चीजों के ताल्लुक से नो कहना सीखें। मैंने अपनी लाइफ में बहुत दुख उठाया इस गलती से। मैंने कई दफा जहां पर मुझे ना कहना चाहिए था, मैंने ना नहीं की, और खुदा ने मुझे ये बात सिखाई। खुदा ने क्या, मैंने गलत एक्सपीरियंसेस कर करके ये बात सीखी। अब मैं जहां पर ना कर सकता हूं, मैं ना करता हूं। मेरे से ना ही नहीं होती थी। किसी ने मुझे कोई काम कह देना, मैं किसी ना किसी तरह कर ही देता। अभी भी मैं सीख रहा हूँ ये बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, इससे आप बहुत दुख उठाएंगे अगर आप ना करना नहीं सीखेंगे। आमीन आमीन। तो बादशाह ने क्या किया? दस्तखत कर दिए। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ता पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। He continued to do his duty. हालेलुया। दूसरी जो डैनियल की चीज में जबरदस्त नुमाया हो रही है उसकी लाइफ में, वो क्या है? डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर। डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर। और हम जानते हैं एज ईमानदार इस पे सबसे ज्यादा अटैक होता है। और मैं आपको बताऊं, सुने ध्यान से ईमानदारों, और जो किसी भी कैपेसिटी में खिदमत में भी हैं लोग, आप दुआ नहीं भी करेंगे ना तो बहुत अरसा आपका काम चलता रहेगा। नहीं भी करेंगे तो कुछ ना कुछ आपका काम चलता रहेगा, लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि बहुत बड़ा धचका लगेगा आपको, फिर आपको समझ आएगी। इसलिए प्रेयर का डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन। आमीन हालेलुया। इसके लिए जोर मारे, और जब हम जोर मारेंगे तो क्या होगा? आसमान से मदद आएगी। जब हम अपने दिल में इरादा कर लेंगे तो मदद आएगी। आमीन आमीन। सो सुने, इसमें उसका प्रेयर डिसिप्लिन है। और दूसरी बात, चूंकि उसका ये डिसिप्लिन था, ध्यान से सुनिए ये बात, इसलिए उसको खौफ भी नहीं था कि मैं शेरों की मान में डाल दिया जाऊंगा। पता तो था उसको, बावजूद मुश्किल हालात के, जहां पर डेथ का थ्रेट है, मौत का खौफ है। ध्यान से सुनिए, जहां पर थ्रेट क्या है कि जो बादशाह के हुजूर, बादशाह के अलावा किसी और को सामने दुआ करेगा, दरख्वास्त करेगा, उसको शेरों की मांद में डाला जाएगा। और ऐसा कानून जो लिखा, मादियों और फारसियों का कानून चेंज नहीं होता था। एक चेंज होने वाला कानून, उसका सामना डैनियल बिना खौफ कर रहा है, क्योंकि उसका खुदा के साथ ताल्लुक था और उसका प्रेयर डिसिप्लिन था और उसका फेथ इस कदर मजबूत था कि उसने इस बात की परवाह नहीं की कि ये कानून कैसा भी क्यों ना हो। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुने, ये जमीन पर कानून लिखे जा रहे थे,
अब ध्यान से जरा डीप बात करने लगा। ये कानून जमीन पर बादशाह लिख रहे थे, लेकिन डैनियल स्पिरिट आलम में इतना स्ट्रॉन्ग था, रूहानी आलम में इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो वहां पर इसको चेंज करने की कुव्वत रखता था। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स आइए रूह के आलम में इतने हम जायंट बने, रूह के आलम में हम इतने बड़े सूरमा बने कि नीचे जो कुछ भी हमारे खिलाफ लिखा जा रहा है, रूह के आलम में स्पिरिचुअल अथॉरिटी के साथ उसे ब्रेक करने की हम कुव्वत रखें। हालेलुया। खुदा के लोग इस रैलम में चलने के लिए बुलाए गए हैं। जब पतरस को उन्होंने कैद कर दिया तो पतरस के लिए वकील नहीं गया हेरोदेस के पास, फरिश्ता आया, उसने उसे खोला, उसने कहा जा, जाके फिर बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे रैंक्स रूहानी तौर पर बढ़ जाते हैं तो सुपर नेचुरल मूव करना शुरू कर देते हैं। आमीन। आइए रूहानी रैंक्स बढ़ाएं अपने, और वो ऐसे नहीं होंगे। डैनियल के बारे में क्या लिखा? दो चीजें खास तौर पर, ज्ञानदार था और उसमें कोई खता और तकसीर नहीं थी। There was no room for Satan। कोई शैतान के लिए उसने दरवाजा नहीं खोला हुआ। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञानदार, प्योर, शफाफ जिंदगी गुजारे हम, ताकि खुदा के रूप को मौका मिलता रहे। गुनाह से पाक जिंदगी हम गुजार सकते हैं, बिकॉज द स्पिरिट ऑफ गॉड हम में है। उसमें तो एक्सीलेंट स्पिरिट था जो उसका किरदार था, हमने खुदा का रूह है। अगर हम उसको अलाउ करें तो हम एक एक्सीलेंट लाइफ गुजार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो दानियल ने कोई खौफ दानियल ने नहीं किया। डेथ के बावजूद, थ्रेट के बावजूद, मौत का हुक्मनामा लिख दिया गया था, इसके बावजूद उसका फेथ, उसका ईमान खुदा पर इतना मजबूत था कि उसने दुआ करना बंद नहीं की, उसने खुदा के हुजूर झुकना बंद नहीं किया। आमीन। और जो शख्स खुदा के हुजूर झुकता है उसे किसी और के सामने नहीं झुकना पड़ता। हालेलुया। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हुजूर दुआ और इल्तिमास कर रहा। बस उन्होंने बादशाह के पास आकर उसके हुजूर उसके फरमान का यूं जिक्र किया, क्या बादशाह, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी माबूद या आदमी से कोई दरख्वास्त करे शेरों की मान में डाला जाएगा? बादशाह ने जवाब दिया कि मादियों और पारसियों के ला तब्दील आइन के मुताबिक ये बात सच है। तब उन्होंने बादशाह के हुजूर अर्ज किया, बादशाह, ये दानियल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस इम्तनाई फरमान की जिस पर तूने दस्तखत किए हैं खातर में लाता है, बल्कि हर रोज 3 बार दुआ करता है। मैं ये दुआ करता हूं हम सब पर ये इल्जाम लग जाए। कईयों के लिए तो एक दफा ही दुआ करना महाल है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत रंजीदा हुआ और उसने अपने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए, और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने में कोशिश करता रहा। फिर ये लोग बादशाह के हुजूर फराहम हुए और बादशाह से कहने लगे, बादशाह तू समझ ले कि मादियों और पारसियों का आयन यूं है कि जो फरमान और कानून बादशाह मुकर्रर करे कभी नहीं बदलता। ना वो अब वो बादशाह को भी थ्रेट कर रहे हैं। लॉ जो है, चूंकि बादशाह के मुंह से जो निकल जाता है वो लॉ बन जाता है, वो तब्दील नहीं होता। इसलिए खुदा के मुंह से जो निकल जाता है वो लॉ बन जाता है। आमीन। बाइबल में आपको डेमोक्रेसी नहीं नजर आती, बाइबल में आपको किंगडम नजर आती है। हालेलुया। खुदा भी बादशाह जो वो कह देता है वो ला तब्दील है। आमीन। सो खैर, तब बादशाह ने हुक्म दिया कि वो दानियल को लाए और शेरों की मान में डाल दी। शेरों की मान में डाल दिया, पर बादशाह ने दानियल से कहा, अब सुने क्या लिखा है? बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा।
अल्फाज पर गौर करे। बादशाह क्या कह रहा है? तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। इस बात को भी खुदा इस्तेमाल करता है। आमीन। बादशाह के मुंह से अगरचे दानियल को बात शेरों की मान में डालने का हुक्म दिया गया था, लेकिन खुदा ने बादशाह ही के मुंह से कहलवाया, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। हालेलुया। खुदा अथॉरिटीज को यूज करता है। स्पिरिट रैलम में जो आप बोलते हैं उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक हकीकत है, इसलिए ऐसे ही मत बोलते रहे प्लीज। बहुत हम सीख चुके हैं इसको। और और एक पत्थर लाकर उस मान के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी और अपने अमीरों की मोहर उस पर कर दी ताकि वो बात जो दानियल के हक में ठहराई गई थी तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने कसर में गया, यानी अपने महल में गया, और उसने सारी रात फाका किया और मौसीकी के साथ उसके सामने ना लाए और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा, जल्दी से शेरों की मान की तरफ चला, और जब मान पर पहुंचा तो गमनाक आवाज से दानियल को पुकारा। बादशाह ने दानियल को खिताब करके कहा, ऐ दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है कादर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? तब दानियल ने बादशाह से कहा, बादशाह अब तक जीता रहा है। खुदा के जलाल के लिए खुदा को जोर रहा हूं। हालेलुया। लिखा है, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए, और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ, और तेरे हुजूर भी है बादशाह मैंने खता नहीं की। बस बादशाह नहाए शादमान हुआ और हुक्म दिया कि दानियल को उस मान से निकाले। बस दानियल उस मान से निकाला गया और मालूम हुआ कि उसे कुछ जरर नहीं पहुंचा, क्योंकि उसने अपने खुदा पर तवक्कल किया था। क्योंकि उसने अपने खुदा पर, कहिए जरा बुलंद आवाज से, कहिए मैं अपने खुदा पर तवक्कल करता हूं। आमीन। और बादशाह ने हुक्म दिया और वो उन शख्सों को जिन्होंने दानियल की शिकायत की थी लाए और उनके बच्चों और बीवियों समेत उनको शेरों की मान में डाल दिया और शेर उन पर गालिब आए और इससे पेशतर के मान की तह तक पहुंचे। शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। ये जो नाफरमान लोग हैं वो अपना और अपने खानदानों का भी नुकसान करते हैं। बीवी बच्चों को भी शेरों की मान में डाल दिया गया। मैं ये डिक्लेयर करता हूं, हर तरह की मुखालफत जो हमारे खिलाफ है यीशु मसीह के नाम में उसका एंड हो। हर तरह से डार्कनेस की मुखालफत जो हमारे खिलाफ है यीशु के नाम में उसका ऐसे ही एंड हो। आमीन, आमीन। मैं खादिम की टेस्टिमनी सुन रहा था, टेलीविजन पर एक अनाउंसमेंट हुई जो दुनिया का एक जादूगरों का सरदार था। उसने नाइजीरिया में ये हुक्म दिया कि यहाँ पर हमारी जादूगरों की बड़ी मीटिंग होगी। वो हेड था जादूगरों का और वहां पर खुदा के खादिम थे बिशप बेंसन और लाहूसा। बहुत जबरदस्त जोरदार खुदा के खादिम वो गुजरे हैं। उनको खुदा ने कलाम किया था उनके साथ के अब नाइजीरिया में जितने भी प्रेसिडेंट्स आएंगे वो तेरी मर्जी से आएंगे। और एक दफा प्रेसिडेंट ने कुछ वजीर मुकर्रर किए तो उन्होंने उनको कॉल करके कहा कि तू यहाँ पे जिस्मानी प्रेसिडेंट है, स्पिरिचुअली मैं हूँ यहाँ पे, आइंदा ये गलती नहीं करती, नहीं तो 24 घंटे में यू विल बी डेड। और उसने माफी मांगी
कि मैन ऑफ गॉड आएगा, मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने ऑन एयर टाइम लिया। उन्होंने कहा मैंने भी अनाउंसमेंट कर दी। उन्होंने ऑन एयर टाइम लेके कहा कि ये जो मीटिंग की अनाउंसमेंट हुई है, ये मीटिंग कैंसिल हो गई है, क्योंकि ये गलती से ये अनाउंसमेंट हुई है, यहाँ पे ये मीटिंग नहीं होनी। तो जब वो जादूगरों के सरदार को ये पता चला तो वो सारे जादूगरों ने कहा कि वहाँ पे खुदा का बंदा है, उसने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, तो तू उसके साथ बात कर। तो टाइम सेट हुआ ऑन एयर, प्राय राष्ट्र टेलीविजन पर आधे घंटे का टाइम उनको मिला कि वो आपस में लाइव बात करेंगे। और मैन ऑफ गॉड ने कहा कि मुझे इतना टाइम नहीं चाहिए, इसको दे दे सारा टाइम, मुझे बस 1 मिनट ही चाहिए। तो उन्होंने उसको टाइम दिया। उसने 20-25 मिनट जो है वो अपनी सारी कल्ट टीचिंग, ये वो जो कुछ था उसने सारा बयान किया। और जब वो बयान करके बैठ गया तो खुदा का खादिम उठा, उसने कहा कि क्रूज की किताब में से उसने एक हवाला निकाला और लिखा, जादूगरनी को तुम जीने ना दे। तो उन्होंने अनाउंस किया कि अगर तू जादूगर है और अगर मैं मैन ऑफ गॉड हूं तो मैं 10 तक गिनती गिनूंगा नीचे, और यहीं पे तू लाइव डेड हो जाएगा, इधर ही मार जाएगा तू। कहते बता तू जादूगर है? तो जादूगर ने कहा मैं था, अब नहीं हूं। बिकॉज उसको पता था ये सिर्फ बोल नहीं रहा, रूहानी आलम में वो जादूगर की भी बोल सी रूहानी आलम में, उसको पता था ये जो कह रहा है ऐसे हो जाना। मेरी बात की समझ आ रही है? खुदावंद इस वक्त चर्च को इस तरफ लेके जाना चाहता है। खुदा तो पहले से चाहता है, लेकिन अभी ये वक्त है कि हम स्पिरिट realm में अपनी अथॉरिटी को इस जगह पर लेके जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा हमें सिखा रहा है इट इज पॉसिबल, ये मुमकिन है। डैनियल की लाइफ में से हम ये सीख रहे हैं। आमीन। खुदा के साथ कमिटमेंट, मैंने अपने आप को नापाक नहीं करना। उसकी जिंदगी में वो दयानतदार था, खता और तकसीर नहीं थी, ही वाज प्योर। वो अपना काम एक्सीलेंसी के साथ करता था। लेकिन तब दारा बादशाह ने सब लोगों और कौमों और अहले लुगत को जो रूए जमीन पर बसते थे, कहां पर बसते थे? रूए जमीन पर सब लोग नामा लिखा तुम्हारी सलामती अफजून हो। सुनिए आप, मैं ये फरमान जारी करता हूं कि मेरी ममलिकत के हर एक सूबा के लोग दानियल के खुदा के हुजूर तरसा और लर्जा हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वही जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है, और उसकी सल्तनत लाजवाल है, और उसकी ममलिकत अबद तक रहेगी। हालेलुया। अब बादशाह के मुंह से खुदा ने ये करवा दिया, क्योंकि स्पिरिट realm में दानियल ने सब कुछ जो डार्कनेस से था उसको शिकस्त दी। आमीन। और जिंदा खुदा का नाम वहां पर चला पाया। वही छुड़ाता और बचाता है, और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। हालेलुया। बस ये दानियल दारा की सल्तनत और क्यूरस फारसी की सल्तनत में कामयाब रहा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम इस चैलेंज के साथ यहाँ से रुखसत हो रहे हैं। मेरी वजह से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे, जैसे डैनियल की वजह से उस वक्त की ममलिकत ने खुद जिंदा खुदा को जाना है। मेरी वजह से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे। आइए फिर से इकरार करें, कहिए मेरी वजह से लोग जिंदा खुदा को जानेंगे, जिसकी सल्तनत हमेशा और अबद तक है। हालेलुया। आइए जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। राबा खाला बाबा, ये राखा खाला बाबा बाबा बाबा। आइए
होंठों को खोलिए, दुआ करना शुरू कीजिए, अपने होंठों को खोलिए और दुआ करना शुरू कीजिए। डिक्लेयर कीजिए कि आपकी जिंदगी के वसीला से लोग खुदा को जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।